के किनारे पर चाय की दुकान थी। वो दुकान राजू नाम के एक गांव के आदमी की थी, जो बहुत ईमानदार था और उसका काम गांव के प्रति बहुत अच्छा था और सुलझा हुआ संबंधित था। सभी गांव वाले उसकी दुकान पर शाम को अपना काम खत्म करके आते थे और एक साथ बैठकर सब गपशप करते थे। ज्यादातर उसकी दुकान पर बूढ़े व्यक्ति ही आते थे। आज पूर्णिमा की रात थी। दुकान भी ठीक ठाक खुली हुई थी। राजू भी दुकान में मौजूद था। आज दुकान के बाहर राघव चाचा, गांव के एक किसान सुमन, दोनों गांववासी बैठकर चाय की चुस्की ले रहे थे और आजकल क्या हो रहा है समाचार बताते थे एक दूसरे को। मौसम भी बहुत सुहानी थी। वे दोनों एक दूसरे की बातों में इतना खो गए कि कब शाम से रात हो गया उन्हें पता ही नहीं चला। तभी नजर पड़ती है राघव चाचा की, जो उनके अपने पोती और पोता पीछे से आए जा रहे हैं उनकी ओर। ऐसा क्या बात हो गया? दोनों जनों ने उनको देखा। उन दोनों ने भी दादाजी को कहा, आइए दादाजी, आपने हमें कल रात कहा था कहानी सुनाएंगे, पर ये जो राज है ये सो गया। कल रात तो आपने सुनाई नहीं, तो अभी हम लोग अपनी अपनी पढ़ाई खत्म करके उठे हैं, हमें कहानी सुनाइए। एक तो कहानी तो सुनाना पड़ेगा, अगर बच्चों की जिद है तो। सुमन ने भी कहा, सुना दो राघव चाचा। मुस्कुराते हुए राघव चाचा राजू से पूछे, तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं राजू? राजू कुछ समझा नहीं एक पल के लिए, फिर उसने मुंडी इधर उधर हिलाकर बोला, ठीक है। तो फिर आओ बच्चों, बैठो इधर मेरे सामने। अब मैं जा रहा हूं, उसे ध्यान से सुनो। कहानी सुना रहा हूं, यह हकीकत है, ये किसी के साथ हुई घटना की मैं बात करने जा रहा हूं। रवि, तुम लोग रवि को पहले जान लो। रवि मेरा बुआ का बेटा है। वो यहां नहीं रहता, वो हरियाणा में रहता है। रात की ट्रेन से वो अपनी नानी से मिलने आ रहा था। वो 4 साल बाद आ रहा था तो बहुत खुश था। उसने ट्रेन पकड़ लिया। मेरी नानी ने उसे कहा था, तो बेटा, हमारा गांव का स्टेशन मायापुर है और उससे 2 स्टेशन पीछे अथवा 3 घंटा पहले एक और स्टेशन आएगा, कल्याणी। मेरी नानी ने कहा, जब ये स्टेशन आए तो अपनी कोच की खिड़की बंद कर लेना। रवि ने पूछा, ऐसा क्यों नानी? नानी ने कहा, बेटा, वैसे तो ट्रेन उसी स्टेशन पर नहीं रुकेगी किसी भी हालत में, पर जब कल्याणी के बाद वाला स्टेशन आएगा तब वहां पर तुम अपना वापस से खोल लेना खिड़की। परंतु इतना याद रखना, कल्याणी स्टेशन पर खिड़की गलती से भी मत खोलना। रवि ने बहुत खुशी से पूछने की कोशिश की कि ऐसा क्यों, पर नानी उसे सच्चाई नहीं बताना चाहती थी, क्योंकि वो अभी उसी ट्रेन में मौजूद था और कल्याणी स्टेशन कुछ ही घंटों बाद आने वाला था। रवि खुशी से ट्रेन के अंदर था। ट्रेन हवा को चीरते हुए जा रही थी। ट्रेन में मौजूद ड्राइवर भी नया था। ट्रेन का लोको पायलट भी नया था। आज ट्रेन फिर से अपनी रफ्तार में दौड़ रही थी। अभी तक तो सब ठीक चल रहा था, पर अचानक से बारिश होने लगी। रवि अपने कंपार्टमेंट में अकेला था। ये बात रवि को थोड़ी सी अजीब लगी। उसने सोचा, एक बार गेट पर जाकर देख लूं, पर उसका दिल नहीं माना, क्योंकि पूरे कंपार्टमेंट में लाइट नहीं थी, दूर दूर तक, सिर्फ उसके कोच को छोड़कर। अनाउंसमेंट होती है, अगला स्टेशन कल्याणी, जहां से ये ट्रेन की तरह हमारा ट्रेन गुजरेगा। कृपया अपनी खिड़कियों को बंद कर लीजिए, अब मायापुर आने में 4 घंटा है। सो जाता हूं, रवि ने कहा। अचानक से ट्रेन धीमी हो गई। रवि ने खिड़की नहीं बंद की थी। उसने देखा स्टेशन आ रहा है, ट्रेन क्यों धीमी हो रही है? अचानक से ट्रेन रुकती है। कुछ देर तक रवि को कुछ समझ नहीं आता है। फिर अनाउंसमेंट होती है कि ट्रेन में कुछ खामी आने की वजह से तकनीकी खराबी हुई है। इसी वजह से ट्रेन अब 6 घंटा की देरी पर है। कृपया आप अपनी कोच के अंदर आराम से विश्राम कीजिए। यह सुनकर रवि थोड़ा सा चिढ़ गया। अरे यार, अब 2 घंटे में आने वाला था, वापस 8 घंटा। मैं नहीं रुकूंगा, उसने अपने मन में विचार किया। उसने सोचा, यहां से यदि 3 घंटा की दूरी पर मेरी नानी का घर मायापुर आता है तो जाहिर सी बात है, इतना दूर के लिए तो बस भी होगा कोई, या फिर ऑटो। उसने सोचा, यहां से मैं ऑटो पकड़कर चला जाऊंगा। सामान भी नहीं है मेरे पास, तो किराया भी कम लगेगा और मैं जल्दी पहुंच जाऊंगा। इससे मेरा काम आसान हो जाएगा। बस इतना भूल गया। अभी ट्रेन से नीचे उतरकर सोच ही रहा था कि किधर जाऊं, कैसे क्या करूं। स्टेशन पर सामने से एक आदमी आता हुआ दिखा। उससे बात करता उससे पहले उस आदमी ने उसे टोका, भाई, इतनी रात गए स्टेशन पर क्या कर रहे हो? घर चले जाओ, बच जाओगे। वो आदमी चला गया। उतनी में ही एक और आदमी आया। वो आदमी उसी की तरह दिखता था। रवि का रोम रोम खड़ा हो गया। रवि ने डरते हुए कहा, तुम कौन हो? उस आदमी ने कहा, मेरा नाम रमेश है, घर जा रहा हूं, कहो तो कुछ मदद कर दूं तुम्हारी।
रवि थोड़ा सा डरा। उसने सोचा मिला भ्रम है मुझे, ट्रेन में वापस लौट जाना चाहिए। इतना बोलकर जैसे ही पीछे मुड़ा, ट्रेन वहां नहीं थी। ट्रेन कब निकली उसे इस बात का अंदाजा ही नहीं था। अब की बार रवि ने रमेश भाई से पूछा, भाई मेरे पीछे ट्रेन थी अभी? रमेश ने पूछा, कौन सी ट्रेन? हरियाणा एक्सप्रेस। वो तो कुछ देर पहले ही निकल गई, जब मैं आ रहा था अंदर कभी नहीं गई थी, तुम तो यहीं खड़े थे। रवि कुछ समझ नहीं पाया। आखिर ट्रेन चालू हो गई और उसे पता भी नहीं चला। वो थोड़ा सा निराश हुआ। रमेश भाई मुस्कुराए, इतनी रात में यहां पर कोई ऑटो नहीं चलता, तुम मेरे घर चलो, मेरे साथ चलो, सुबह निकल जाना। रवि ने पूछा, आपको कोई दिक्कत तो नहीं? आपके घर में कितने लोग हैं? अगर कोई दिक्कत है तो मैं कहीं लॉज में रुक जाऊंगा आज एक रात के लिए। रमेश ने कहा, अरे कोई दिक्कत नहीं है, आप आओ मेरे साथ, आप चलोगे इससे मेरा ही तो काम होगा। रवि कुछ समझा नहीं। रास्ते में बहुत सन्नाटा था। सड़क एकदम साफ थी, रोशनी से चमक रहा था। आज पूर्णिमा की रात थी, चांद भी आसमान में खिल रहा था। घर पहुंचकर पता चला घर छोटा था, जिसमें 2 कमरे थे। अंदर जाने के बाद सब ठीक ठाक था। रमेश भाई ने कहा, रवि आप जाकर कमरे में विश्राम करिए, बिस्तर पर लेट जाइए, मैं 2-3 घंटा बाद आता हूं। फिर जाते जाते उन्होंने कहा, कुछ भी हो जाए, रात को कितना भी चिल्लाने की आवाज आए, चाहे कितना कुछ भी हो जाए, मत आइएगा। रवि ने सोचा, आज मेरे साथ क्या हो रहा है? पहले नानी ने डराया, अब ये डरा रहे हैं। जब वो लेटने जा रहा था तभी बहुत जोर से चीखने की आवाज आई दूसरे कमरे से। बहुत देर तक आवाज आती रही, फिर अचानक बंद हो गई। आखिर में उसने दरवाजा खोल दिया। उसने देखा रमेश भाई कोने में खड़े हैं। उनका चेहरा शैतान की तरह दिख रहा था। मुंह में खून लगा हुआ था। उनकी आंखें नहीं थीं। उनके माथे पर किसी ने बहुत जोर से वार किया था। घर के बीचों बीच एक हवन देखकर भी वो डर गया। रवि भागा, बाहर निकलकर सड़क पर बहुत दूर तक दौड़ा, फिर गिर पड़ा। उसके सिर में चोट लग गई। सुबह जब आंख खुली तो सामने वही आदमी था। मैं विशाल हूं, उसने कहा। मैंने तुम्हें मना किया था स्टेशन पर उतरने से। तुम अकेले हो जो उस कोठरी नंबर 16 से वापस लौट कर आए हो। जो भी उसमें सोता था वो हमेशा के लिए सो जाता था। कल्याणी स्टेशन के 2 गेट है। तुम जिस गेट से गए थे वो नंबर 2 गेट है। वहां कुछ दिन पहले बहुत हत्या हुई थी और वो सब हत्या 16 नंबर कोठरी से जुड़ी हुई है। अब तुम अपने घर चले जाओ। दाएं हाथ लेकर सीधा जाना, ऑटो स्टैंड मिलेगा, वहां से नानी के घर चले जाना और ये बात किसी से मत कहना, और हो सके तो एक काला धागा अपनी छोटी उंगली में बांध लेना। रवि बताए हुए रास्ते पर चल दिया। सुमंत ने बोला, दादाजी तो फिर अभी रवि कैसा है? दादाजी ने कहा, बेचारा रवि। फिर सुमंत ने पूछा, ऐसा क्यों बोल रहे हो दादाजी, क्या हुआ रवि के साथ? दादाजी बोले, बेटा रवि तो वापस नानी घर आया ही नहीं। किसी को नहीं पता उसके साथ क्या हुआ, ये एक रहस्य बनकर रह गया। अगले दिन सुबह जब सुमंत अपने घर के बाहर आया तो उसने एक बात पर गौर किया। जब रवि हादसे के बाद घर ही नहीं आया तो फिर रवि चाचा को कैसे पता चला कि रवि के साथ ये सब हुआ? सुमंत सोच में पड़ गया। आखिर माजरा क्या है? क्या रवि वापस लौटा था? सुमंत थोड़ा सा घबराया और बोला, कोठी नंबर 16 में क्या है? क्या अब भी सब वैसा ही है?